हाँ तो बच्चों, आज कक्षा 11 का हम आपको नवीन पाठ्यक्रम बताएं। पहले तो क्या क्या है आपके पाठ्यक्रम में। इस पाठ्यक्रम को बताने के लिए सबसे पहले यूनिट 1, इसमें सेट रिलेशन समुच्चय फलन है, ये 29 नंबर का आता है। सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा की, ये 37 यानी 37 नंबर की आती है। और तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, ये 13 अंक की आती है। और चौथी यूनिट है कलन कैलकुलस बोलते हैं इसे, ये 6 अंक का आता है आपके फर्स्ट ईयर में केवल। और यूनिट 5 है वो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 12 अंक की आती है। और इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग गणितीय विवेचना 3 अंक की आती है। इस हिसाब से ये अंक विभाजन है 100 नंबर का। ये 100 नंबर का पेपर होगा, एक ही पेपर होता है, ये आपको पता ही होगा कि 11 और 12 में मैथ का केवल एक ही पेपर कर दिया गया है। 11 में भी एक ही पेपर होगा 100 नंबर का, जिसका अंक विभाजन ये मैंने आपको बता दिया है। और कौन कौन सी यूनिट्स हैं आपके, ये 6 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को। तो पहली यूनिट है समुच्चय की, सेट रिलेशन की। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है सेट रिलेशन में? समुच्चय आता है, और दूसरा आता है संबंध फलन, और तीसरा आता है त्रिकोणमिति फलन। पहला है सेट, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इन सब में ये यूनिट फर्स्ट जो है इसमें 3 पार्टों में विभाजित है। ये 3 पार्ट हैं। अब इसमें सबसे पहला पार्ट है सेट, ये हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं। सेट से शुरू करेंगे कि सेट क्या है। सबसे पहली बात तो सेट की आवश्यकता क्या है, सेट कहाँ कहाँ आवश्यक पड़ता है हमें। हम आपको सेट की बात करें कि सेट दैनिक जीवन में ही बहुत है, इसका कॉन्सेप्ट आप सेट को अगर समझें तो दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा सेट का प्रयोग हम करते रहते हैं। जैसे डिनर सेट, टी सेट, लेमन सेट इत्यादि प्रकार के ये सेट्स हैं, ये हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सेट कोई नई चीज हो बहुत, इसका कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि सेट क्या है। कि कभी कहा डिनर सेट, टी सेट, या किन्हीं वस्तुओं का सेट, या सोफा सेट। सोफा सेट का मतलब हो गया टेबल हो गई, सोफा हो गया। तो ये सेट पहले से ही चले आ रहे हैं, दैनिक जीवन में आप प्रयोग करते रहे हैं। तो सेट है क्या चीज, लेकिन सेट की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है सेट की? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब शब्द है सुपरिभाषित। ये सुपरिभाषित क्या चीज है? सुपरिभाषित से क्या मतलब है? सुपरिभाषित से ये मतलब है कि जिस वस्तु का संग्रह किया गया है वास्तव में वो ही वस्तुएं हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते जंगली जानवरों का समुच्चय है, जंगली जानवरों का समुच्चय जंगली जानवर आते हैं। अगर हम कहें जानवरों का समुच्चय तो इसमें 2 प्रकार के समुच्चय हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। एक तो जंगली होते हैं, एक पालतू होते हैं। तो ये हमें सुपरिभाषित करना पड़ेगा, ये जंगली है या पेट एनिमल है, पालतू है। ऐसे अगर हम बात करें सेट की कि बर्तनों का सेट है, बर्तनों के सेट में कौन से सेट है? ये सुपरिभाषित नहीं है। बर्तन तो सभी प्रकार के हैं, लेकिन डिनर सेट, डिनर में कौन कौन से कप आते हैं? और आप कहें कि ये जैसे लेमन सेट है या टी सेट है, टी सेट का मतलब हो गया उसमें कप, प्लेट, चाय, कप, प्लेट यही होंगे। लेकिन अगर आप कहें कि वस्तुओं का संग्रह, तो ये संग्रह नहीं कहलाता है, ये सुपरिभाषित नहीं है, ये सेट नहीं है। सेट तो क्या है, वेल डिफाइन होना चाहिए कि किसकी ओर इंगित किया जा रहा है, कि किस वस्तुओं के बारे में हमें ठीक जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे आप अब अपने क्लास 11 की बात कर रहे हैं, कक्षा 11 में छात्रों को कहें लंबे छात्रों का समुच्चय। अब लंबे छात्र कौन से हो सकते हैं? 5 फुट का भी अपने आप को लंबा मानेगा, 4 फुट का भी अपने आप को लंबा मानेगा, 6 फुट का भी अपने आप को लंबा मानेगा। तो ये क्या हुआ, ये सेट नहीं हुआ कि कक्षा 11 के लंबे छात्रों का समुच्चय सेट नहीं कहलाएगा। अगर मैं ये कह दूं 165 सेंटीमीटर के जितने बच्चे हैं वो सब उनका सेट, 165 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बच्चों का सेट, ये है, ये वेल डिफाइंड, ये सुपरिभाषित है, क्योंकि 165 वाले ही हमारी श्रेणी में जो हमने लंबाई का मानक तैयार किया है उसमें आ रहे हैं। तो आप ये समझ गए ना सुपरिभाषित सेट क्या होता है। सुपरिभाषित का मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए, कि पूरी तरह से वो परिभाषित होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो समझ गए। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड गुड्स कह सकते हैं, या वस्तुएं जो भी हैं उनका सेट क्या कहलाएगा, उनका संग्रह क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा।
सेट को एक दूसरा शब्द भी बोलते हैं, कुलक, हिंदी में समुच्चय या कुलक, कुलक भी कहा जाता है। कभी कभी लिख के आ जाए कहीं हिंदी में कुलक, कुलक किसे कहते हैं? तो कुलक कोई नई चीज नहीं है, वो क्या है? समुच्चय है। समुच्चय यानी सेट है। तो आप समझ गए होंगे सेट की क्या क्या, कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या परिभाषा है। जरूरत कहाँ पड़ती है सेट की? पहले कहाँ जरूरत पड़ती थी? अरे भाई प्रोबेबिलिटी है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी ली, प्रोबेबिलिटी अगर आप कर रहे हो, प्रायिकता कर रहे हो, तो उसमें क्या है, उसमें भी वहां भी जरूरत है सेट की। सेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स के लिए। वहां प्रोबेबिलिटी में कैसे सेट है? अगर आप कहो कि हम ताश के पत्तों की, तो ताश के पत्ते वेल डिफाइंड है। ताश के पत्ते खींचने में या बेगम आने की प्रायिकता या दहला आने की प्रायिकता या इक्का आने की प्रायिकता, ये सब कहां से रिलेटेड है? एक से क्या कहते हैं, ताश की गड्डी से, यानी कि वेल डिफाइंड ताश में से लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि उधर वो भी ले लिया, सिक्का भी उछल गया, पासा भी उछल गया, वो सब उछल गया, वो सब एक में नहीं आएंगे। इन सब के सेट है। अगर आपने जैसे पासा फेंका, पासे में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उनको सेट के रूप में बनाना पड़ता है, कि वहां भी सेट की जरूरत पड़ती है। सीरीज है, सीरीज में क्या है? अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है, यहाँ भी सेट्स की जरूरत है। और ज्यामिति में, ज्योमेट्री में देखें आप, सेट ऑफ सर्किल्स कि बहुत सारे छोटे बड़े बड़े, ये सेट सर्किल्स के सेट हो गए। सेट ऑफ रेक्टेंगुलर, सेट ऑफ स्क्वायर्स। तो ये सब चीजें जहां सेट की जरूरत पड़ती है। ये सेट कोई नई इसकी कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट पुराना है। आप समझ गए होंगे कि समुच्चय की परिभाषा क्या है। परिभाषा सिर्फ इतनी है, वस्तुओं का परिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हम इनको पता कर सकते हैं कि ये सेट है या नहीं है। अब कहें हम आपसे नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का सेट, ये सेट है क्योंकि इसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं आ गई। अगर हम कहें रियल नंबर्स का सेट, तो सारी जितनी संख्याएं उन सब का सेट हो जाएगा, रियल नंबर आप सेट हो जाएगा। इसके बाद हम आपको और आगे बताते हैं कहाँ कहाँ सेट। जैसे भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय है कि भारत के प्रधानमंत्री निश्चित हैं कि भारत के प्रधानमंत्री। अगर मैं कहूँ प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, कहाँ के प्रधानमंत्री? वेल डिफाइंड नहीं है। अमेरिका के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये नहीं है। प्रधानमंत्रियों का समुच्चय नहीं है वेल डिफाइंड। हाँ, भारत अगर लगा दिया, भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा? सेट। ठीक है। तो इसके बाद हम आपको किस तरह से और भी इंटीजर्स के सेट हैं, रियल नंबर्स के सेट्स हैं, रेशनल नंबर के सेट्स हैं, ये अभी हम आपको इसके बाद बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके।